हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना विद्या। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर। यहाँ पे लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, और यहाँ पे सारी हम सूचनाएं भर लेते हैं। दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। एक कक्षा 8 की है। प्रकरण है महात्मा गांधी। सामान्य उद्देश्य में पूर्ववत लिखा हुआ है, तो इसको आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से आप लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि विषय से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, प्रकरण के बारे में लिखा जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य से मतलब होता है छात्रों के ज्ञान से संबंधित। छात्र महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र महात्मा गांधी के नेतृत्व को समझ सकेंगे। छात्र महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य आपको पता है कि छात्रों की समझ के लिए होता है कि समझ में क्या क्या परिवर्तन आया। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य ये होता है कि व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, ये सारी चीजें। छात्र महात्मा गांधी के गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे। आवश्यक सहायक सामग्री, आवश्यक सामग्री में आता है चाक, डस्टर और श्यामपट्ट। सहायक सामग्री में पॉइंटर, ग्लोब, मैप, मॉडल्स इत्यादि आते हैं। ये सारे सहायक सामग्री में आते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्रों को पहले से क्या ज्ञान है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र देश के महान विभूतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रकरण निकलवाने के लिए इसमें 3 कॉलम बनते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। यहाँ पे छात्र अध्यापक / छात्रा अध्यापिका कथन भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ है, तो उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो भारत की। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक। आपको मैंने बार बार बताया है कि जितने भी प्रश्न होंगे वह जिगजैग वे में ही होंगे। पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में आना ही आना चाहिए। उद्देश्य कथन करते हुए हम लिखते हैं, अपना प्रकरण सैंपल पर लिखते हैं कि छात्रों, आज हम सभी महात्मा गांधी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है क्लास में हमारे पाठ्य योजना का, वह आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसमें 4 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला है उत्तर प्रदेश किस देश का राज्य है, तो उत्तर प्रदेश भारत देश का राज्य है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा पहला ही होगा महात्मा गांधी परिचय, महात्मा गांधी जीवन परिचय। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दिशा और तरीकों में काफी बदलाव आया। यहाँ पे आप छात्र छात्रा कथन वाले ऑप्शन में लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में इसी में से जो नोट्स वाइज आपको श्यामपट्ट कार्य में करने होते हैं वही आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1969, ये सारी चीजें। इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। वो अभी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है कि छात्रों ने क्या क्या आपके स्पष्टीकरण से समझा है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी भारत कब लौट आए, 1915 ईस्वी। गांधी जी के नेतृत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक, क्योंकि अभी पालक कुछ जानता नहीं है तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण करके समझाएंगे। दूसरा स्पष्टीकरण है गांधी जी का नेतृत्व। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 समय के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज देश को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया।
जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे का कैद कर सकती थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। बोधात्मक प्रश्न में गांधी जी किस युद्ध के बाद सोचते थे कि अंग्रेज देश को आजाद कर देंगे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 ईस्वी को। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह, और तीसरा स्पष्टीकरण हमारा हो जाएगा इस स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सही है, सत्य है, तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सिर्फ सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के लिए बनाया गया कार्यक्रम निम्नलिखित है। अन्याय करने वालों का असहयोग करना, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार यानी अवज्ञा करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। बोधात्मक प्रश्न, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने किसके असहयोग करने की बात कही? अन्याय करने वालों का। अनुचित लग रही बातों का क्या करना चाहिए? अवज्ञा कर देना चाहिए। नीचे आते हैं तो निरीक्षण कार्य होता है। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति के प्रश्न छात्रों के रिवीजन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न लिखते हैं। इसमें होता है गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ? गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किस एक्ट का विरोध किया? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करने को कहा? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? गृह कार्य में छात्रों आप सभी महात्मा गांधी से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं की सूची बनाकर लाएंगे। सुझाव आलोचना में यहाँ पे जितने भी हमारे अध्यापकों द्वारा जितने भी सुझाव दिए जाते हैं कि पाठ्य योजना में क्या कमी है, आपके पढ़ाने में शिक्षण में क्या कमी है, आपको और क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपके सुझाव आलोचना में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे होता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना समाप्त हो गई। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।